राजा परीक्षित पूछते, महाराज क्या ऐसा हो सकता है कि जीव पाप भी करे और नरक लोक भी ना जाए? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप पाप करें और फिर आप उसका प्रायश्चित कर ले और वापस से उस पाप को ना दोहराए तो दंड कम हो जाता है। लेकिन नरक लोक तो जाना पड़ेगा, सफाई तो करवानी पड़ेगी। राजा परीक्षित ने कहा, नहीं, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, ऐसा मैं मान ही नहीं सकता। कोई ना कोई छोटा सा तरीका, एक तरीका तो होगा जिससे जीव पाप करके भी नरक लोक ना जाए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आप पापियों का भी उद्धार चाहते हैं, तरीका है और सुनने में इतना आसान है कि यहां जितने भक्त हैं ना 90% ये सोचेंगे, अरे वाह सारे झंझट ही खत्म, अब जो मन में आए करो जीवन भर। सुनने में इतना आसान है, करने में उतना ही मुश्किल। क्या तरीका है? अंत समय में कोई अगर अपने मुख से भगवान का नाम ले ले तो वो नरकलोक नहीं जाता। कितना आसान है ना सुनने में। अंत समय में भगवान का नाम ले लेंगे, पर जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। क्यों नहीं नाम आता? क्योंकि सबसे पहली चीज, उस समय इतनी भयंकर पीड़ा होती है, उस पीड़ा का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, ऐसी पीड़ा होती है हमें। उस समय कोई बात दिमाग में आए ये हो ही नहीं सकता, और अगर आ भी जाए तो वो भगवान आए कभी नहीं। उस समय याद आता है पत्नी को भी देख लूं, बच्चे को भी देख लूं, पोते को भी देख लूं, पोती को भी देख लूं, सबसे मिल लूं, भगवान दूर दूर तक किसी के ख्याल में नहीं आते। तो महाराज अंत समय में जो भगवान का नाम मुख से ले ले वो नरकलोक नहीं जाता। अब राजा परीक्षित कहते, क्या कभी ऐसा हुआ है? खाली कहने से कैसे मान ले किसी के साथ किसी पर बीती हो ये चीज, तो हम विश्वास भी करें। बोले हुआ है। कान्य कुब्ज नगरी में एक ब्राह्मण रहा करते थे। उस ब्राह्मण की एक संतान थी जिसका नाम था अजामिल। क्या नाम था? अजामिल। छोटा सा बालक, ब्राह्मण भी ठाकुर जी के भक्त थे, पूजा पाठ करते, वो बालक भी बड़ा अच्छा। एक दिन खेलते खेलते वो बालक जंगल की ओर चला गया। जंगल में उसने एक शूद्र दंपत्ति को गलत कार्य करते हुए देख लिया। छोटा सा बालक, बाल हृदय, कोमल हृदय, बुराई मन में प्रवेश कर गई। अब जब मन में एक अवगुण आ जाए ना, वो अपने बाकी भाई बंधुओं को बुला ही लेता है। आपने एक अवगुण भी अगर आप में आ गया, कोई भी एक अवगुण, वो बाकी सारे अवगुणों को न्योता दे देता है। एक चुंबक की तरह है। कई जन कहते ना कोई एक अवगुण होता है तो बस बोले ये आदत नहीं छूटती, बाकी तो हम कुछ नहीं करते। बाकी भी करोगे, 2 महीने बाद करोगे, 3 महीने बाद करोगे, 1 वर्ष बाद करोगे, पर करोगे, क्योंकि वो दूसरे अवगुणों को अपनी ओर खींचता ही है। तो एक अवगुण मन में आया, फिर धीरे धीरे वो चोरी भी करने लगा, वो मदिरापान भी करने लगा, वो गलत स्त्रियों के साथ संग भी रखने लगा। बड़ा होता गया तो वो चोरी डकैतियां होती गई। ब्राह्मण तो यहां भगवान के धाम चले गए। अब वो सारे काम, उसने आलीशान घर बनवाया अपना, सारी महिलाओं को वो घर पर लेकर आ गया, सारे गलत कार्य वो घर पर करता। एक दिन रात्रि के समय एक ऋषि 100 वर्षों की तपस्या कर कर अपनी तपस्या से उठकर वे उसी नगरी में आते हैं। आकर सबसे पूछते, भाई यहां पर कोई ब्राह्मण का घर है क्या? लोगों ने कहा घर तो है पर वो ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं है।
बोले मुझे क्या करना है, मुझे बस रात बितानी है, लेकिन किसी ब्राह्मण के घर पर। ठीक है, घर बता देते हैं। अजामिल के पास वे जाते हैं। कौंडल ऋषि थे, उन्होंने कहा मुझे रात्रि में रहने के लिए बस स्थान चाहिए, फिर सुबह चला जाऊंगा। इतना बड़ा घर है, इतने कमरे हैं, उसने एक कमरा दे दिया। एक ही रात है, एक कमरे में वो ऋषि ठाकुर जी का नाम लेते हुए इस रात को बिता रहे हैं, और अजामिल उसे गलत कार्यों में बिता रहा है। अब रात्रि में बैठे बैठे ऋषि ने सब कुछ देख लिया। सिद्ध ऋषि है वो। सुबह उठते ही वो कहते हैं कि भाई तुमने मेरी बात मानी, मुझे रहने के लिए स्थान दिया, तुम क्या मांगना चाहते हो, मांगो वरदान में। अजामिल ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, आप जाइए अब। ऋषि ने कहा कि कुछ तो मांगना चाहते हो। बोले कुछ नहीं मांगना चाहता। अच्छा, मांगना नहीं चाहते, मेरी एक और बात मान सकते हो। कैसी बात? बोले तुम्हारी जो पत्नी है उसे अभी 10वां गर्भ है। बोले हाँ। बोले उससे जो बालक होगा ना, उसका नाम तुम नारायण रखना। क्या रखना? जोर से कहिए, नारायण रखना। अजामिल ने कहा ठीक है, नारायण रखूंगा। ऋषि चले जाते हैं। कुछ महीने बाद जब बालक होता है, उसका नाम जैसा उसने वचन दिया था, उसने बालक का नाम नारायण रखा। अब क्योंकि सबसे छोटा बालक है, उस पर मोह ज्यादा है, उस पर मोह ज्यादा है, तो अब दिन भर उसका ही नाम मुख में। नारायण इधर आना, नारायण भोजन करना, नारायण ये करना, नारायण वो करना, नारायण इधर जाना, नारायण मेरे साथ चलना, केवल मुख में नारायण 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 नारायण। अंत समय आता है। अंत समय में यमराज के दूत आते हैं, आकर उसे ले जाने लगते हैं कि डर के मारे जोर से चिल्लाता है, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। ठाकुर जी सो रहे थे, नींद से जागते अपने पार्षदों से कहते जाकर देखो मेरा भक्त किस संकट में है। पार्षद जाते हैं, यम के दूत डर के मारे भाग जाते हैं। अब यहाँ यमराज ठाकुर जी के पास आते कि प्रभु आपके किसी भक्त का अंत समय होता है, मैं नहीं जाता, लेकिन ये महापापी अजामिल, इसके अंत समय में आपके दूत पार्षद क्यों आए? ठाकुर जी ने कहा हो पापी हो, महापापी हो, कैसा भी हो, तुम जानते हो अंत समय में जो मेरा नाम मुख से ले ले वो नरकलोक नहीं जाता। अरे यमराज कहते महाराज वो आपका नाम नहीं ले रहा था, वो अपने पुत्र नारायण का नाम ले रहा था। प्रभु ने कहा पुत्र समझकर, पिता समझकर, मित्र समझकर, शत्रु समझकर, नाम तो मेरा ही ले रहा था। महाराज इसीलिए हमारे जो पूर्वज होते थे वो हमारे नाम भगवान के नामों पर रखते थे। क्यों? कि दिन में 50 बार बच्चों का नाम लेते हैं तो 50 बार मुख से भगवान का नाम निकलता है। जब आदत पड़ जाएगी तब तो अंत समय में शायद मुख से भगवान का नाम निकले। तो सब अपने बच्चों का नाम भगवान के नामों पर रखते थे। आजकल नहीं रखते। आजकल तो ऐसे ऐसे नाम हो गए हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है। चिंकी, पिंकी, क्या मतलब है नामों का? भगवान के नाम रखे। इतने सुंदर सुंदर और कितने नाम है भगवान के। तो ये एक दो नाम थोड़ी है कि हम कहेंगे भाई ये तो कई जन रखते हैं। इतने नाम है भगवान के। भगवान के नामों पर रखो कि बार बार मुख से भगवान का नाम निकले। क्यों निकले? देखिए, मान लीजिए एक माता है, उनका छोटा सा बच्चा है, बच्ची है। माता ने उसे डांट दिया, उसने कोई गलती की पर छोटा सा बालक है, उसे डांट दिया। वो नाराज हो गया, अब बात नहीं कर रहा, माता के पास नहीं आ रहा, दूर दूर भाग रहा है। तो माता क्या करती है फिर? बुलाती है, मनाती है। कैसे मनाती है? इतनी माताएं बैठी हैं यहाँ पर, इतने बच्चे बैठे हैं, कैसे मनाती है? आजा, ओह कितने को बच्चे सबसे अच्छे थे, आजा मेरा बेटा। बेटा कहता डांटते वो कहां था बेटा। तो माता कैसे पुचकारती है?
अब नहीं डांटूंगी, चॉकलेट दिलाऊंगी, है ना, बाहर घुमाने ले जाऊंगी, अरे एक बार मेरे पास आ तो सही, अब पक्का नहीं डांटूंगी। कैसे मनाती है? तो भगवान भी हमें मनाते हैं। ये माता मनाती कैसे? लालच देकर, चॉकलेट दिलाऊंगी, बाहर घुमाने ले जाऊंगी, अब नहीं डांटूंगी, ये लालच है उनके अपने पास। तो भगवान लालच देते हैं। अब भगवान जाते धन दौलत का लालच तो क्या दूं मैं, ये दिन भर वही मांगते रहते हैं। और वो लालच ऐसे है कि वो देने से और मुझसे दूर चले जाएंगे। तो वो भगवान ऐसा नहीं धन दौलत देते नहीं, वो देते हैं, पर वो उनके लालच के तरीके नहीं है। भगवान क्या लालच देते हैं? कल्याण कर दूंगा, पाप काट दूंगा, मुक्ति मिल जाएगी। यही सब चीजें के पीछे तो आप यहां इतने भागवत सुनने आए हैं। क्यों आए हो आप? भागवत सुनने का पुण्य मिलता है। कोई भी इच्छा लेकर अगर 7 दिन सच्चे मन से भागवत में बैठ जाओ तो वो इच्छा जरूर पूरी होती है। तो यहां क्यों आए हम? इसीलिए तो ये भगवान के लालच है। हम क्योंकि भगवान से दूर जा चुके हैं, उनसे नाराज हो गए हैं, तो वो हमें बुलाते रहते हैं कि कल्याण कर दूंगा, पाप काट दूंगा। अरे खाली मेरा नाम लेने से नरक लोक नहीं जाओगे, इतने लालच दे के रखे। क्यों? मेरे पास आ तो सरी, मैं सब कर दूंगा, जैसा मन है वैसा कर दूंगा, मेरे पास आ तो सरी। पर हम हैं उनसे दूर भागे जा रहे हैं। भगवान ने हमें नहीं छोड़ा, हमने भगवान को छोड़ दिया। हमें पकड़ने की जरूरत है।